नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। समाज को हम बदल सकते हैं माँ, बदलना ही चाहिए। ये दकियानुसी सोच का हम विरोध नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? लड़कियां कब तक सहेगी? कॉलेज में अभी अभी स्ट्रीट प्ले यानी कि नुक्कड़ नाटक आखिर ये फर्क क्यों की स्क्रिप्ट पढ़ के आई हुई नीरजा ने जोश में माँ से कहा, हमें समाज में औरतों के समान अधिकार के लिए लड़ना होगा। पितृसत्ता की वजह से भारतीय स्त्रियों ने अपना सम्मान कभी पाया ही नहीं। हमेशा से स्त्रियों का शोषण ही हुआ है। यू नो व्हाट, लड़कियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। औरतें जिस इज्जत की हकदार है वो हक समाज उसे कब देगा? आखिर हम कब समझेंगे कि लड़का और लड़की दोनों एक समान हैं, दोनों को एक से प्यार और एक सी इज्जत की जरूरत है? अरे बाप रे, इस बार का नाटक तो बहुत ही धुआंधार है। माँ ने बेटी के तेवर देख के कहा, माँ तुम हमारा नाटक सुनोगी ना तो खुश हो जाओगी। इस नाटक के जरिए हमें समाज के ठेकेदारों को पूछना है कि बताओ, एक को पूरी आज़ादी और मान और दूसरे पे बंदिशें और अत्याचार। लड़का और लड़की में आखिर ये फर्क क्यों? ओहो मैडम, आज तो बहुत फॉर्म में हो आप। सुन, तेरी ये बराबरी की बातें मैं बाद में सुनूंगी। अभी दादी को स्कूटी पे मंदिर छोड़ दे, उनके सत्संग में देरी हो जाएगी बेटा। क्या मम्मी, यहाँ समाज बदलने की बात कर रही हूँ मैं, और आप? दादी मैं बहुत थक गई हूँ, आप खुद चले जाओ। वैसे भी 10 मिनट ही लगते हैं मंदिर पहुँचने में। तभी छत से दादाजी ने चिल्लाया, नीरजा, जरा न्यूज़पेपर पढ़ दे ऊपर आके। नीरजा का मन तो बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन दादाजी को ना बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। आई दादाजी। उसने झटपट पहले माँ के हाथ में स्कूल के पिकनिक का नोटिस रखा। माँ, स्कूल से 2 दिन का टूर जा रहा है ट्रैकिंग के लिए, मुझे जाना है। रात को पापा कब आएंगे? परमिशन लेनी है ना। अरे पर नो परवर मम्मी, मुझे जाना है मतलब जाना है। बस भगवान पापा परमिशन दे दे। मन ही मन बोल के वो न्यूज़पेपर उठा के छत की ओर चल दी। माँ ने एक आह भरी और अपने काम पे लग गई। तभी पड़ोस से पिंटू की बॉल धड़ाम से छत पे आई। नीरजा को लगने ही वाली थी कि वो बच गई। इस बात से नीरजा गुस्सा होके बॉल पकड़ के सीधे पिंटू के घर पहुंची। पिंटू के बच्चे, तू नहीं सुधरेगा। बड़ा आया कॉलोनी का सचिन तेंदुलकर, 2-4 मैच क्या जीत लिए, अपने आप को हीरो समझने लगा है। बिगड़ैल लड़के, तुझे कितनी बार मना किया है कि तेरी बॉल हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। डांट का ना तुझ पे कोई असर नहीं होना। पर दीदी सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना। लड़कों को जब तक मार न पड़े ना, उन्हें समझ ही नहीं आता। इतना बोल के नीरजा का हाथ जैसे ही उठा कि पूरी टीम दौड़ के आई। दीदी दीदी, पिंटू की नहीं, रिया की बैटिंग थी। उसने ये घुमा के मारा और बॉल सीधी आपके घर पे। नीरजा ने रिया को देखा, जैसे पल में उसका गुस्सा गायब ही हो गया। रिया, तुम क्रिकेट खेलती हो? हाँ दीदी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। पिंटू नीरजा के बदलते रंग देख रहा था। उसने बोला, ये तो गलत है दीदी। मुझे मार और रिया को कीप इट अप? हम दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आखिर ये फर्क क्यों? आखिर ये फर्क क्यों? पिंटू की ये कमेंट नीरजा को लग गई। नाटक की पूरी स्क्रिप्ट उसके सामने आ गई। जिस सोच को बदलने के लिए वो समाज से लड़ना चाहती थी, वो सोच उसके मन में भी घर की हुई थी। उसका एहसास उसे आज हुआ। आंगन में आके वो बैठ गई।
दिमाग का स्पेक्ट्रम जैसे खुल गया और उसे अपने हर एक बर्ताव में वो भेद, वो फर्क का एहसास हुआ। अचानक से अपने आप को वो बहुत छोटा महसूस करने लगी। बड़ा समाज को बदलने चले थे और देखो, आईना दिख गया। लेकिन उसी पल उसने खुद को बोला, समाज को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। वो तुरंत उठ के माँ के पास गई। उसने कहा, माँ, दादी का सत्संग कब तक पूरा होगा? बस 1 आध घंटे में। ठीक है, मैं उन्हें लेने चली जाऊंगी। माँ ने ऐसा जवाब सोचा ही नहीं था, इसलिए खाना बनाते बनाते ही उन्होंने पूछा, क्या? माँ, आप ये छोड़ो, मुझे आपसे बात करनी है। माँ को वहीं कुर्सी पे बिठा के नीरजा बोली, आई एम सॉरी। मुझे आज ये एहसास हुआ कि मैंने आप में और पापा में हमेशा फ़र्क किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिकनिक के इस फॉर्म पे मुझे सिर्फ उनके ही नहीं, आपके साइन भी चाहिए, क्योंकि जितनी पापा की परमिशन ज़रूरी है ना, उतनी ही आपकी। माँ ने छलकती आंखों से पेन हाथ में लिया और अपने बराबरी के हक पे साइन कर दिया। जिंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।